हर चीज की अपनी एक कीमत होती है और बगैर कीमत अदा किए हुए कुछ नहीं मिलता। सेहत के साथ भी कुछ ऐसी ही शर्तें हैं। बिल्कुल, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, ताउम्र हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो हर हाल में फिजिकली एक्टिव तो रहना होगा, वर्कआउट भी करना होगा। लेकिन अक्सर लोग डेली एक्सरसाइज वर्कआउट का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, और ये घबराना लाजमी भी है, क्योंकि बाहर जो प्रदूषण का कोहराम मचा है ना, उसमें वर्कआउट करना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। अब दिल्ली के आनंद विहार को ही देख लीजिए मीनाक्षी हुसैन, पॉल्यूशन 999 के डेंजरस लेवल पर यहाँ पहुंच गया है। और इसका खतरनाक असर सीधे सीधे हम सबकी, हमारी आपकी सेहत पर पड़ रहा है। लेटेस्ट स्टडी की बात करें तो जहरीली हवा में लगातार सांस लेने की वजह से जिंदगी 12 साल तक कम हो रही है, क्योंकि इससे लाइफस्टाइल डिजीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हुसैन, वैसे पोल्यूशन के अलावा लाइफस्टाइल डिजीज के बढ़ने की एक बड़ी वजह लीवर फंक्शन की गड़बड़ी भी है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारत में हर साल सिर्फ लीवर सिरोसिस के 10 लाख से ज्यादा नए पेशेंट बन रहे हैं। और यहाँ को ये भी याद दिलाना बहुत जरूरी है कि लीवर कैंसर के बाद लीवर सिरोसिस सबसे घातक बीमारी है। जबकि लीवर को हेल्दी रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूके बायो बैंक की एक नई स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक अगर रोज आप सिर्फ 2500 कदम चलते हैं तो लीवर में होने वाली दिक्कतें 38% तक कम की जा सकती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल रेगुलर योग और वर्कआउट करने से हमारा लिवर एक्टिव रहता है, लेकिन जब आलस करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो भी आलसी होता है और बीमार पड़ जाता है, जिसकी शुरुआत होती है लिवर पर फैट जमने के साथ। इसे फैटी लीवर कहते हैं। देखिए मीनाक्षी, आपकी बात को और जरा पुख्ता करती है एक ताजा रिसर्च, जिसके मुताबिक अगर आप दिन में 5 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं, यानी लॉन्ग सिटिंग जॉब है या काम है आपका, तो लीवर से जुड़ी बीमारी का खतरा करीब 9% आप में बढ़ जाता है। यानी कि हेल्दी लिवर के लिए आराम को छोड़ना तो पड़ेगा, पसीना भी बहाना पड़ेगा। देर मत कीजिए, अभी से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और जमकर योग कीजिए। और करना कैसे है ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आप कहाँ पहुंच गए हैं? मचान पे लग रहे हैं। आज हम जो है ये करमसद में सरदार पटेल जी के गांव में जैसा घर है, ऐसा ही ये पटेल हाउस हमने अपने संत कुटीर में बनाया हुआ है। ऐसे पुराने ज़माने के हाथी घोड़े आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही हम लोग थोड़ा ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, मैं तो एक एक बार में 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ता भी हूँ, तेज़ी से चलता भी हूँ और दौड़ता भी हूँ। और जो तेज़ी से चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये अगस्त के फूल भी बड़े सुथरे सुथरे लगे हुए, बड़े खूबसूरत से फूल है। और ये इतने जल्दी और इतने अच्छे होते हैं, देख करके भी बड़े मनमोहक। और ये गन्ना भी लगा रखा है, ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगस्त के पुष्पों के बीच में, गन्ने के बीच में और हरियाली के बीच में, मैं तो कहता हूँ सुबह सुबह एक बार ऐसे दौड़ लिया करो। और ये जलनेती, सूत्रनेती और दंड धोती हमारे भाई और बहन ऐसे करते रहते हैं। और इसमें जो है अब एक ऐसा रिदम बन गया है कि हमारी ये बेटियां जो योगाचार्य हैं, ये भी बहुत अच्छे से अब सारा पंचकर्म षटकर्म करने लग गई है। और इधर ये मिट्टी पट्टी भी रख रहे हैं। मिट्टी पट्टी की भी एक महिमा है और सारी थेरापियों की भी एक महिमा है। आज लीवर के लिए लीवर बस्ती भी दिखाएंगे। और मैं तो कहता हूँ ये 2 अभ्यास, एक ये और एक ये तो रोज के नियम से 2-2 मिनट कर लेने चाहिए। 100 कदम कम से कम ऐसे उछल कूद यूं और 100 बार ऐसे, तो ये आपके लीवर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। जो आप बता रहे थे ना, लीवर के ऊपर फैट की लेयर जम जाती है, और उसके लिए प्राणायाम तो है ही, आसन तो है ही, लेकिन उसके लिए सुबह उठ करके एक बार दौड़ लगाना, उसके लिए एक बार साइकिलिंग कर लो, सुबह दौड़ लगा लो, तैर लो, कुछ नहीं तो खड़े खड़े ऐसे ही दौड़ लो। 1, ये 2, ये 2 तो बहुत ही जरूरी है। ऐसे पेट ना ऐसे होना चाहिए, देखो
अब ऐसे पेट रोज के आप लिए चिढ़ाते हैं स्वामी जी। लोग तरस जाते हैं, कुछ माल लोगों खा की खा मोटिवेशन करके भी हो सकता है। सारा कचरा भीतर ही जमा करते रहते। फैट की भी लेयर जम जाती है, 1 2 3 4 लेयर जम गई तो फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4, फिर लीवर सिरोसिस, फिर लीवर फाइब्रोसिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर लीवर फेलियर। कई बार तो 24 घंटे में लीवर फेल हो जाता है। यद्यपि 1.5 किलो का हमारा लीवर करीब 500 प्रकार के अलग अलग कार्यों का निष्पादन करने वाला, शरीर को चलाने के लिए कम से कम 500 प्रकार के जॉब वर्क करता है लीवर। और यही बैठ जाता है जब आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रूरता करते बैठने बिल्कुल नहीं देंगे स्वामी जी। उसको ठीक रखने के लिए योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार के साथ साथ सबसे अच्छा है मंडूक आसन। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज़ की एक कीमत है और उसको अदा किए बगैर वो चीज़ हासिल नहीं होती। लेकिन जब बारी कुदरत का दिए हुए इस अनमोल शरीर की आती है तो हम भूल जाते हैं कि इसकी भी एक कीमत है, और कीमत है फिजिकल एक्टिविटी, मेहनत करना, पसीना बहाना। नतीजा सुंदर सा ये हमारा जो शरीर है ये बीमारियों का घर बन जाता है। तो स्वामी जी ज़रा इन बातों को समझाते हुए, वर्कआउट योगाभ्यास की शुरुआत आपने करवा ही दी है, ज़रा लोगों को मोटिवेट कीजिए कि जो लोग अब भी नहीं शुरू कर सकें वो ज़रा समझें कि इतना खूबसूरत शरीर ईश्वर ने, अल्लाह ने दिया है हमें, हम इसका जो ख्याल रखें। रोगी होकर के जीते हैं, रोगी होकर के जीना ये खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान और भगवान के विधान का अनादर है। जो जिनको ये तन, ये मन, ये जीवन संभालना नहीं आता उनको पहली बात तो दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। मानुष जन्मन मोल रे, तू माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो देखो जो है, जो अपने तन को, मन को, जीवन को संभाल के नहीं रख पाते, इस शरीर की कीमत ये तो सही है, ये तो थोड़ा कीमत तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन शरीर की कीमत कितनी है? एक आदमी के पास जो शरीर है इसी की कीमत कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा ही होगी। और हमारे शरीर की कीमत तो कई लाखों करोड़ में है भाई, क्योंकि सारा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा करता है वो इस जीवन की बदौलत करता है। और शरीर है तो जीवन है, और शरीर नहीं तो फिर तो कोरोना में देखे ना, बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, करोड़पति, अरबोपति ऐसे एक क्षण में प्राण पखेरु उड़ गए। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, कर ले जतन 1000 रे पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। स्वामी जी ये आता तो है लेकिन किस रूप में आता है कोई पहचान नहीं पाता, इसलिए जतन करके शरीर को संभाल के रखना है, और उसमें लीवर को संभाल के रखना है। लीवर गया तो फिर जिंदगी खत्म हो जाती है, और कई बार तो 24 घंटे में ही ऐसा उसमें जो है वायरस लोड बढ़ता है कि पूरा फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल हो करके आदमी मर जाता है। मैं ऐसे हजारों लोगों की मौत देखी है मेरे भाई। मैं वही कहती हूँ स्वामी जी, आपने कहा था ना पंछी उड़ जाना, तो हमारे प्राण पखेरु भी उड़ ना जाएं, इसके लिए तो मेहनत करनी होगी, और आज ही से करनी होगी। स्वामी जी प्रदूषण का लेवल इतना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि क्या बताएं। AQI 400, 500, 900 के पार जा चुका है, और एक लेटेस्ट स्टडी तो ये बताती है कि जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से जिंदगी के 12 साल कम हो रहे हैं। मैं तो कहूंगी 12 साल कम हो गए होंगे, क्योंकि इतने सालों से हम ऐसे पोल्यूशन में सांस ले रहे हैं। और तो और ये पोल्यूशन लीवर का भी दुश्मन बन रहा है। तो उम्र बढ़ाने के साथ साथ हेल्दी लीवर के योगाभ्यास कराएं स्वामी जी। तो देखो, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, और फिर भाई ने इधर निगाह डाली तो इधर जो है मूली है। अब मूली के पत्ते इन्होंने काट दिए। मूली खानी चाहिए, मूली सारे खाने को पचाती है, और मूली को मूली के पत्ते पचाते हैं।
तो मूली पत्ते सहित खानी चाहिए, अनार खाना चाहिए, सुबह सुबह सेव खाना चाहिए, और सुबह सुबह का अमरूद भी लाल वाला रखा हुआ है, थोड़ा सेंधा नमक मिला करके, और सुबह सुबह अमरूद खाना चाहिए। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पीना चाहिए। हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों ताज़ा मिल रहे हैं अभी तो, हरड़ भी, बहेड़ा भी, आंवला भी। ये त्रिफला कहते हैं, इसका पानी पी लेना चाहिए। क्या ज़बरदस्त है। देखो, लीवर के लिए शाम को दूध के साथ इसबगोल अथवा ये गुलकंद जो है बड़ा ज़बरदस्त है। मिठाइयों की जगह हमने नेचुरल स्वीट रखी हुई है, मुरब्बा, बेल, हरड़ का आंवला, इनका सेवन करना चाहिए। दरअसल लोग ना बहुत आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, और लीवर के लिए सबसे बेस्ट होता है बकरी का दूध। हाँ, और हमने फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर के केसेस को हमने ठीक किया है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की तो मौत ही हो जाती है। पूरी दुनिया में तो करोड़ों लोगों की मौत लीवर फेलियर से हो रही है, और अब 30% लोग लगभग फैटी लीवर से, और 5 से 7% लोग हेपेटाइटिस से, और लीवर फाइब्रोसिस में भी यही हालत है। यदि टोटल मिला के देखा जाए तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और फिर जब ये चीज़ें होती है तो गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, पाचन तंत्र के दूसरे भी रोग होने लगते हैं। उन सब के लिए योग सर्वश्रेष्ठ है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, फिर सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी बताएंगे। देखो, बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठना चाहिए, जो जैसे इसको कहते हैं दंडासन। दंडासन में बैठ करके ऐसे बैठे तो ये तो हो गया वज्रासन, और ऐसे बैठे एक पैर को पहले को दाएं से शुरू करते, दाएं को बाएं पर रखा, बाएं को दाएं पर रखा, ये हो गया पद्मासन। इसमें बैठ के योग मुद्रासन, मंडूकासन करते हैं। और फिर इसी में ही बाएं पैर मोड़ा, एड़ी पर बैठ गए ऐसे, ये दाया ऊपर रखा। अब ऊपर वाले पैर को इतना खींच के रखा कि इसकी एड़ी पैर के साथ लग गई। ऐसे बैठना चाहिए। ऐसे बैठने मात्र से ही ऐसे बैठने मात्र से गैस कम होती है, ऐसे बैठने मात्र से लीवर अच्छा होता है, ऐसे बैठने मात्र से हाइड्रोसिल ठीक होता है। तो हम मूली बता रहे थे, मूली भी रंग बिरंगी कई हैं, और हमारे यहाँ तो खुद ही हमने ये जहाँ रहते हैं ये संत कुटीर इसका नाम रखा हुआ है। तो यहाँ मूली है, पालक है, बथुआ है, गाजर है, गन्ने भी लगा रखे हैं, हम सब यही लगाते हैं, गौ माता भी यही रखी हुई है। तो ऐसे अपने घर में किचन गार्डन जो है ये बना लेना चाहिए। अब अपने घर में और कुछ नहीं तो गमले ही लगा लो। जैसे हमने गमलों में देखो सारी जड़ी बूटियाँ लगा रखी है, तुलसी भी है, इसके अंदर जो है भूमि आंवला भी है, पुनर्नवा भी है, मकोई भी है, पत्थर चटा भी है, इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम तो दूधी भी, संजीवनी घास भी, ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, पिछले ये 10 3 जड़ी सालों बूटियाँ के तो बड़ी जबरदस्त है, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई। जी मेरी बहन, पिछले 10 सालों के आंकड़े का अगर मैं जिक्र करूं, मरणासन्न रोगियों को हमने बचाया जी, तो पिछले 10 सालों में लीवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% बढ़ा है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बनी है। तो आखिर लोगों का लीवर इतनी तेजी से खराब क्यों हो रहा है? ये जो परसेंटेज है ये बढ़ क्यों रहा है, और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? इसके लिए जितने भी बड़े हीरो हीरोइंस हैं खुद तो खाते नहीं, और खुद खाते भी हैं, कभी कभी तो उल्टी कर देते हैं, बाकी लोगों के लिए विज्ञापन खूब करते हैं। अब अमित जी, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, उनका तो लीवर पहले ही बहुत ख़राब है, लेकिन नमकीन की ऐड करते हैं। शायद हो सकता है एक बार खा करके बाद में चुरड़ पुरड़ करके थोड़ा पटक सा हो तो एक्टिंग होती है, और फिर बाद में थूक देते होंगे। एक बार का खाया हुआ नमकीन, एक बार का खाया हुआ बिस्किट, एक बार का खाया हुआ बर्गर, पिज्ज़ा, एक बार की पी हुई कोल्ड ड्रिंक, वो भी आपके शरीर की जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, आपकी जो जैविक ऊर्जा है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जो आपकी जीवनीय शक्ति है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, आपके वात पित्त कफ त्रिदोष है, उनको खराब करती है। तो 30% तो जितना भी नमकीन खाते इनमें फैट होता है, और वो जो है
ऐसा फैट होता है खराब वाला, जो कि फैट के अंदर जाकर के फिर लेयर जम जाती है, उसे फैटी लीवर होता है। नमकीन, बिस्किट, और वो भी मैदा वाले, वो भी कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट वाले। फिर इसके बाद जितने भी अनहेल्दी फूड के साथ मांसाहार का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है। जिस किसी को देखे वही मुर्गे की, बकरे की, गाय भैंस भेड़ बकरियों की टांग तोड़ने में लगा हुआ है, शुअर खाने में लगे हुए, जो सारे शहर का गू खा जाता है, गंदगी खा जाता है, आदमी उसको खा जाता है। तो क्या खा बताए, ये तो आदमी बुरी बुरी चीजें खा रहा है ना, वो बड़ा खतरनाक है। अंडों का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वापस लोगों को शाकाहारी सदाचारी होना पड़ेगा। अब तो वेजिटेरियन से भी आगे क्या हो रहे हैं लोग, वीगन हो रहे हैं स्वामी जी। हाँ, वीगन हो रहे हैं, डेयरी वेरी भी सब वीगन। वो ये कहते हैं कि मतलब दूध निकालने में भी चूंकि गाय के साथ क्रूरता होती है, इसलिए वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी छोड़ रहे हैं। वैसे तो जो अच्छी गाय है उनके साथ कोई क्रूरता नहीं होती। हमारी गाय 25 किलो दूध देती है, हम यदि बछड़े को पूरा पिला दे तो मर जाएगा 10 होकर। हम हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, बच्चे को पहले 1 थन का, जब बड़ा हो जाए तो 2 थन का दूध दो और बाकी अपना खुद पियो। ऐसे करते हम, तो हमारा गाय बछड़ा बड़ा जबरदस्त है। देखो ये उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको हम अपनी गाय और बछड़े को दिखाते हैं। हाँ, अभी शूट करके लाएगा मेरे यहीं पर गौशाला में, जाओ शूट करके लाओ भाई, इनको दिखाओ भाई, इनको भी तो पता लगना चाहिए कि जो है हमारी गाय भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वेगन जो है, देखो क्रूरता तो फिर यूँ तो कोई कहेगा कि पेड़ पौधों को आप काटते हो, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, इनके साथ भी क्रूरता होती है। पालक काटते हैं, मेथी काटते हैं, बथुआ काटते हैं, गाजर मूली खाते हैं, बोले इनमें भी हिंसा हो जाएगी। फिर देखो ये तो अति हो गया। तो यहाँ कोई क्रूरता नहीं है। प्रकृति का जो एक विधान है, एक यूनिवर्सल लॉ है, उसका पालन करेंगे तो कोई क्रूरता नहीं है। देखो बैठ करके ऐसे पीछे लेट जाना, ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी बड़ा जबरदस्त है। फिर इधर हमारा एक थेरापिस्ट बच्चा लीवर पर बस्ती कर रहा है। एक बाह्य बस्ती होती है, एक आंतरिक बस्ती होती है। भूमि आंवला पुनर्नम मकोई का पानी में पिलाते, भूमि आंवला पुनर्नम मकोई से ही बना हुआ सर्वकल्प काढ़ा पिलाते हैं। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद देते हैं, और भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई इसका रस अथवा सर्वकल्प का काढ़ा, इसके अंदर से भी बस्ती एनेमा भी देते हैं, और उससे तो पेट इतना अच्छा हो जाता है। मैंने कहा हमने मरणासन्न लोगों को बचाया। ये जो अभी आपको अभ्यास बता रहा हूँ, मेरे सुप्त वज्रासन और ये सुप्त पद्मासन, ये बड़े जबरदस्त है। नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, गैस बहुत बनती है, पेट गुड़गुड़ करता है लोगों का, है अंदर से गुड़गुड़ी होती रहती है, अंदर से खलबली मची हुई है। ये अंदर की गुड़गुड़ी, अंदर की खलबली, ये अंदर की हलचल सब ठीक होगी, सब हालचाल ठीक हो जाएगा। श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचिए। अच्छा स्वामी जी, एक आसन को ऐसे धीरज पूर्वक करना, कपालभाति के साथ करना। एक और विषय मैं आपके हवाले करता हूं स्वामी जी। फैटी लिवर जो है आजकल बड़ा आम हो गया है, जिसे सुनो लिवर फैटी हो गया है, और हर 100 में से 30 लोग इस परेशानी से इस वक्त जूझ रहे हैं। शायद ये आंकड़ा इससे ज्यादा बड़ा हो क्योंकि रिपोर्टेड केस कम होते हैं। स्वामी जी, हद तो ये हो रही है कि बच्चों में, छोटे बच्चों में भी अब ये बीमारी देखने को मिल रही है। बड़ों में फैटी लिवर का हो जाना, लिवर के आसपास चर्बी का जम जाना समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चों को का लिवर फैटी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर इनको बचाया कैसे जाए? अरे मेरे भाई हुसैन जी, अभी आपको जब चुन्नू मुन्नू आएगा ना मीनाक्षी जी की तरह, फिर पता लग जाएगा। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे चिप्स मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है नमकीन खाते हैं। अब यदि आदत अच्छी नहीं डाली तो यही मांगेंगे, चॉकलेट, चिप्स, नमकीन, चौकोच, ओहो बहुत तरह की, ये जो फिर टॉफी, ओवर शुगर इनटेक, ये सब चीजें छोटे बच्चों को तो इनसे 100 कोस दूर रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, माँ बाप खाते तो बच्चे खाएंगे। हमारे बच्चे यहाँ क्या खाते हैं? हमारे पास भी पतंजलि गुरुकुलम आचार्य स्वामी जी, कई बार माँ बाप नहीं खाते हैं, बच्चे बाहर से सीख कर आ जाते हैं। आशीर्वाद दिया था,
बाहर से सीख के आ जाते हैं, स्कूल से सीख के आ जाते हैं, इधर उधर टीवी पर देखते हैं और ये तमाम तरह के जो कार्टून देखते हैं उसमें बीच बीच में ऐड डाल देते हैं। ये जो फूड कंपनियां है ना, बड़ी फूहड़ कंपनियां हैं ये, तो ये सब गड़बड़ घोटाला वहाँ से होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को हम क्या खिलाते हैं? हम खिलाते हैं अंकुरित, हम खिलाते हैं फ्रूट्स, हम पिलाते हैं उनको गन्ने का जूस। हमारे सब बच्चे सब तरह की शाक सब्जियां खाते हैं। अब ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो शुरू में उल्टा पुल्टा हो जा रहा है ना, मेरा बेटा तो भिंडी पसंद करता है, ये तो आलू, और खुद हो गया आलू खा करके भालू। पूरा मामला गड़बड़ घोटाला हो रखा है। तो बच्चे फिंगर चिप्स बहुत पसंद करते हैं, बच्चे समोसे बहुत पसंद करते हैं, पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। ये जो बच्चों में जो इस तरह से जो अनहेल्दी फूड खाने की आदत पड़ी है, बच्चों को 6 महीने तक तो अनाज और नमक मीठा देते ही नहीं है, उनको खाली गाय का, माँ का या बकरी का दूध देते थे। लेकिन अब तो ये मामला गड़बड़ हो गया, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले लोग बोलते थे अरे फैटी लीवर ये तो बड़ी उम्र में होता है, बुढ़ापे में होता है। अब तो ये बच्चों को और जवानों को ज़्यादा हो रहा है। जवान भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फूड में भी ओवर ईटिंग, फिर फैट की, घी तेल की ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी। तो देखो भाई, चलिए स्वामी जी, अब किसी का बच्चा भालू तो नहीं हमने बनेगा। भी खाया है खूब, लेकिन पहले बचाने का प्रबंध करो। थोड़ा सा एक चीज और स्वामी जी, फैटी लिवर, देखिए लापरवाही इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ कि किसी भी बीमारी का वक्त पर पता ही नहीं चलता। अब फैटी लिवर का अगर वक्त पर पता ना चले तो वो और आगे बढ़ करके लिवर सिरोसिस की तकलीफ में बदल जाती है, लीवर कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, क्या सिरोसिस जो है लीवर का, उसे क्योर किया जा सकता है? ये हमने क्योर किया है। देखो, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर काफ़ी लोगों से बोल दिया, उसके बाद मैं कह रहा हूँ। हमने गृह मंत्री श्री हमारे अमित शाह जी, जो हमारे सरदार पटेल जैसी भूमिका में रहते, एक लौह पुरुष जैसे हैं, उनकी बहन का लिवर फेलियर हो गया, ये फैटी लिवर सिरोसिस हो गया। उनके हस्बैंड अमेरिका में खुद डॉक्टर है, वो लिवर चेंज आदि भी करते हो। तो उन्होंने कहा कि अब चेंज करा लो। बोलो नहीं, पहले तो मैं 4 धाम करके आऊँगी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। इसी दौरान उन्होंने हमसे कहा कि जी मेरी बहन को कुछ प्रॉब्लम है, क्या ये ठीक हो सकती है? मैंने कहा 100% हो सकती है। ऐसे हमने कितने लोग, अब तो हमारे पास में हजारों लोगों का, ये भी पेट के लिए बड़ा अच्छा, इसलिए मैं इतनी देर तक इसको कर रहा हूँ। हमारे पास में हजारों लोगों का पूरा रिकॉर्ड है, डेटाबेस है। आजकल पूरी दुनिया डेटा से चलती है, पूरी दुनिया एविडेंस से चलती है। तो वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव क्लिनिकल एविडेंस, वी हैव रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेंशन, वी कैन क्योर लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। ये हमने कर दिया है और इसमें बिल्कुल सिंपल तत्व है, कोई इसमें रहस्य की बात नहीं है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का पानी पिलाते, सर्वकल्प का काढ़ा पिलाते, जिनको फ्रेश नहीं मिलते। लिवोग्रिड खाली पेट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और खाने के बाद लिवामृत देते हैं, जो मेरे सिर के पीछे रखी हुई है। और इन्हीं से ही हाँ, खाने पीने में कंट्रोल करवाते हैं। हम अनाज नमक मीठा सब बंद करा देते हैं, और जिससे जितना बन पाए। अब हमने तो आज ये 10-12 अभ्यास बता दिए। खाली पवन मुक्तासन और मंडूकासन करने हैं, खाली ये स्थित कोणासन। अब देखो इसमें भी देखो ऐसे ऐसे चल रहा है ना, इसमें लीवर स्प्लीन आते हैं, सब अंदर से पूरी हिल रही है, पूरी एक्सरसाइज हो रही है। देखो पेट को देखते हैं तो कितना पेट में डांस हो रहा है ऐसे। तो 100% लीवर सिरोसिस अच्छा होता है। जिनके लीवर फेलियर है और 50 लाख से 1 करोड़ तक इसका खर्चा हो जाता है। 80-90% तक भी लीवर खराब हो गया हो तो हमने, मेरे भाई हुसैन जी, उनको बचाया है। तो मैं सबसे कहना चाहूँ, लीवर में तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है, या अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। ये माने 1/4 भी आपका लीवर बचा हो तो 1 से 2 महीने में रिकवर कर लेता है। जब किसी का लीवर चेंज करते हैं ना, लेकिन स्वामी जी, बीमारी की नौबत ना आए उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि हर किसी को पता हो कि लीवर की दिक्कत हो रही तो उसके सिग्नल क्या क्या हैं। आगे गाएं।
अच्छा स्वामी जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि ज्यादातर मामलों में लीवर का एक ज्यादातर मामलों में जब लीवर की प्रॉब्लम हो या कोई भी ऑर्गन में होने वाली परेशानी एडवांस स्टेज में चली जाती है, तब जाके पता चलता है कि भाई ये परेशानी हो रही है। तो लीवर में कोई दिक्कत हो रही है, उसके कुछ सिग्नल होंगे, क्या लक्षण है, जरा वो समझाइए। 2-3 लक्षण बताता हूं। एक तो यहाँ भारीपन, जब यहाँ भारीपन आ जाता है ना, ऐसे खुद ऐसे लगता है, जो इन्फ्लेमेशन आता है लीवर में, लीवर सूज जाता है। जो 1.5 किलो का लीवर, 1 किलो 400 ग्राम का तो हमारा दिमाग होता है, उसको तो फैट चाहिए। दिमाग बनता है हेल्दी फैट से, नेचुरल फैट से, अनसैचुरेटेड फैट से। और ये जो ज़्यादा फैट का इंटेक हो जाता है तो 1.5 किलो का लीवर, इस पर फैट की लेयर जम जाती है, तो फिर वो बाद में लीवर में सूजन आ जाती है। तो जब यहाँ पर ऐसे सूजा सूजा सा प्रतीत हो, भारीपन लगेगा। अब जैसे हमारे जैसे लोग तो देख भी सकते हैं ऐसे करके। अब जो मोटे मोटे हैं उनका तो पता ही नहीं रहता कहाँ क्या चीज है। लीवर भी खो गया, किडनी भी खो गई। हम तो अपने लीवर पर हाथ धर देते, देखो ये लीवर, इधर ये किडनी है, हम छू के देख लेते हैं अपनी किडनी को ऊपर से ही, ये हमारी नाभि है। अब लोगों का तो यहाँ स्प्लीन है, स्प्लीन बढ़ती है, लीवर बढ़ता है। एक तो ये लक्षण। दूसरा, भूख कम लगने लगे। तीसरा, गैस कब्ज एसिडिटी बनने लगे। चौथा, जब ये फैटी लिवर ज़्यादा हो जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। फिर डलनेस महसूस होती है, डलनेस। फिर ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाता है तो आंखों में पीलापन भी आ जाता है। फिर SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, ये तो टेस्ट से पता लगते, वो भी पता लग जाता है। और फिर एक्सरे, देखो एक्सरे में, MRI, CT स्कैन में, उसमें रेडिएशन मिलता है, वो तो खतरनाक, बार बार कराने से कैंसर और दूसरे रोगों का खतरा होता है। अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से सेफ है। अभी तक अल्ट्रासाउंड का कोई भी ऐसा बैड एडवर्स इफेक्ट पता नहीं लगा है कि, तो अरे जाकर के अल्ट्रासाउंड करा लो एक बार। सबको एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए, उससे पता लग जाता है फैटी लिवर है कि नहीं। तो बाकी जब आपको कड़ाके की भूख लगे, भूख के बाद आप खा लें और खाने के बाद टॉयलेट अच्छे से चले जाए, ना दस्त हो ना कब्ज हो, तो समझ लेना आप एकदम परफेक्ट हैं। जब पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहा है, डाइजेशन गड़बड़ है, पाचन गड़बड़ है, तो फैटी लिवर है। और समाधान बिल्कुल सिंपल है, कपालभाति कर लो। एक सिम्टम तो स्वामी जी आपने बताया कि जब भूख न लगे, जब हाजमा गड़बड़ होने लगे, तो अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तो स्वामी जी, डाइजेशन अगर ख़राब है, बदहज़मी, गैस, एसिडिटी परेशान कर रही है, तो इससे बचने के जो उपाय हैं वो भी बता दें आप। अब बदहजमी हो जाए तो हाजमोला कभी नहीं खाना। अब ये तो गड़बड़ है। लोग सोचते हैं हाजमोला खाएंगे हजम हो जाएगा। हाजमोला खाओगे तो हाजमा और गड़बड़ होगा। उसमें 99% चीनी होती है, कुछ फ्लेवर होते हैं, कुछ टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं, उसको खा करके जो है, अरे लोग कहते हैं अरे मजा आ गया। अरे खाना भी है ना, तो हमने देखो ये हमने हींग गोली बना रखी है, ये खाओ। अब इसमें कोई मीठा नहीं है इसके अंदर। स्वामी जी, एक आपने हरड़ भी तो बताई थी। ये हरड़ है, ये वाली, ये हरड़ है, ये एक मुंह में डाल लो। ओहो हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा लक्कड़ पत्थर हजम। धीरे धीरे चूसते रहो। ये जो अच्छा हाजमे के लिए सबसे अच्छा है द्राक्षासव पियो, कुमारियासव पियो, जिनको आंतों में सूजन पुनर्नवारिष्ट पियो, जिनको कब्ज रहता अभयारिष्ट, जिनको भूख नहीं लगती द्राक्षासव से भूख भी अच्छी आएगी। कुमारियासव
पुनर्नवार स्नातों को सोचने के लिए कुर्जारी बार बार दस्ता रखते हैं उसके लिए। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा ही पी लो। खाने के बाद थोड़ा सा जामुन का या एप्पल विनेगर सिरका पी लो, छोटी छोटी चीजें। जितने मुंह में सलाइवा ज़्यादा आएगा ना, अब जैसे मैंने थोड़ा हींग गोली, थोड़ी हरन गोली डालती, मेरा तो मुंह भर रहा है, बोलना मुश्किल हो गया। इतना मुंह में से लार लार ऐसे। अब मेरे को भूख लग रही है बहुत जोर की, सच्ची बोल रहा हूँ। तो लोगों को भूख ही नहीं लगती, आज मैं ठीक नहीं है तेरे की। क्योंकि वैसे तो मैं सुबह 3:30 बजे का जगा हुआ हूँ, सब उठ करके दौड़ लगाता हूँ, योग करता हूँ। पेट मैं में खा बोल रहा सकता हूँ होगा, 2-3 पेट किलो में खाना राशन, तो है नहीं, लेकिन मैं आपने खाता हूँ पचाने थोड़ा के लिए सा। खा लिया। और अच्छा स्वामी जी, साफ सफाई, ये अग्निसार ये और भूख को लगाती है। साफ सफाई, सही पानी लीवर को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो 24 घंटे के अंदर लीवर फेल भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। तो एक बार फिर से आप योग के साथ साथ इस बारे में भी दर्शकों को बताइए कि साफ पानी पीना और अपने आसपास साफ सफाई रखना कितना जरूरी है। हाँ, साफ सफाई, स्वच्छता। देखो मैं आपको अपनी गौशाला, वैसे तो कल का प्रोग्राम, कल परसों का प्रोग्राम हो सकेगा तो गौशाला में करेंगे। हमारी गौशाला की सफाई भी ऐसी होती है जैसे घर का आंगन होता है ना। मैं सुबह 4 बजे गौशाला में जाता हूँ तो एकदम जो हमारा गौ सेवक है ना, एकदम ऐसे नंद गोपाल की तरह ना, ऐसी साफ सफाई रखता है उसके अंदर। स्वच्छता गौशाला में, स्वच्छता हमारे शौचालय में, स्वच्छता हमारे घरों में, स्वच्छता हमारे मंदिरों में, इतनी पवित्रता रहनी चाहिए। ऐसे एकदम हाइजीन, नहीं तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फिर कहते हैं हमारे घर में शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचिनी, वास्तु दोष, काल सर्प दोष। अगर जब गंदगी होगी, जहाँ कचरा होगा वहाँ खतरा होगा। कुछ लोग दिवाली पर तो सफाई कर लेते, फिर घरों में कचरा भरते रहते हैं। तो अपने घर, आंगन, किचन, बाथरूम, आड़ कबाड़ सब इकट्ठा करके रखते हैं। अपने तन में, अपने मन में, अपने भवन में, जीवन में कचरा मत इकट्ठा रखो, स्वच्छता रखो। और अपना साफ सफाई एकदम। देखो ये ड्रोन कैमरा वाला उड़ा रहा था पूरा, हमारे पूरे प्रांगण के अंदर कोई एक भी कचरा नहीं दिखा सकता। लोग यहाँ आते, अरे बोले स्वामी जी आपके यहाँ तो ऐसी सफाई है जैसे हम कहीं यूके यूएसए में आ गए या यूरोप में आ गए हैं, हम कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं साउथ कोरिया में ऐसे आ गए। अब नॉर्थ कोरिया तो हमने देखा नहीं, किम जोंग वाला। किम जोंग वाला। अरे और तो और छोड़ो, लोग कहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज बहुत गरीब है। मैंने अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखा, वहां भी काफी लोग साफ सुथरे रहते हैं। एक दो को छोड़ दो, कुछ जगहों को वहां पर भी काफी साफ सुथरे रहते हैं। मैं करीब एक बार 4 महीने मैंने कैंप किए उधर पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में। मैंने एक भी आदमी को सड़क के ऊपर बगल में खड़े होकर के सड़क के किनारे पर कहीं पर लघु शंका करते हुए, मूतते हुए नहीं देखा, टॉयलेट करते हुए नहीं देखा। वहां पर भी लोग स्वच्छता रखते हैं। यहाँ तक गंदगी के, दिल्ली में देखा, हरिद्वार की तरफ से जाओ तब ओहो कोई 100 फीट पहाड़, उधर जो है फरीदाबाद गुड़गांव के बाद उधर भी पहाड़, इधर जो है लिबासपुर की तरफ, और इधर जाओ करनाल बाईपास की तरफ उधर भी पहाड़ है। गंदगी के पहाड़ जमा कर रखे हैं। और लोग कहते हैं हमको वोट दे दो, हमारी सरकार बनवा दो। इनको वोट नहीं, इनको सोटा मिलेगा सबको। बहुत बुरी तरह से। अरे अब तो जहर ऐसा है, अरे राम 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 राम। और जिनके पास सोटा है वो पहाड़ साफ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, और फिर ना ऐसे लोगों के साथ इन्फेक्शन की भी परेशानी होती है। लिवर इन्फेक्शन की परेशानी की भी बात कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर लिवर डैमेज हो सकता है अगर इन्फेक्शन का सही समय पर इलाज ना किया जाए। इमरजेंसी कंडीशन आए ही ना, उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? स्वच्छ पानी पीना चाहिए, खाने के बाद छाछ पीनी चाहिए, उसमें लवण भास्कर हिंगवष्टक लेना चाहिए। जिनको बार बार दस्त आता है उनको इसबगोल दही छाछ के साथ लेना चाहिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको इसबगोल गर्म दूध के साथ लेना चाहिए। वैसे कोलाइटिस होने पर कुटज घनवटी, ये कुटज घनवटी रही, कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी, ये हम 2 देते हैं, कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी, और कोलोग्रिट देते हैं। जब
पेट साफ ना हो तो त्रिफला शुद्ध, और शुद्धि चूर्ण तो ये तो रामबाण है। शुद्धि चूर्ण जो है ना, ये वात रोगों का भी दुश्मन है। और रात को खाना हो तो आधी चम्मच, सुबह तो टीस्पून आधी खा लो उठते ही गर्म पानी के साथ। ऐसे शंख प्रक्षालन जैसा हो जाएगा, ऐसा बादल सा फट करके निकलता है, ऐसे लगता है जैसे बस प्रलय सी हो रही है, इतना जो जोरदार है ये। तो खैर, जिनको अलग अलग प्रकार की जो समस्या समाधान तो बता दिया। पानी भी स्वच्छ पीना चाहिए, खाने के बाद छाछ लेना चाहिए लौंग भार्स के हिंगवष्टक के साथ। खाना जब शुरू करें तो ये मैंने नियम बना रखा है। जिनकी वात और कफ प्रकृति है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, बहुत तरह से शरीर में भारीपन, बहुत तरह की दिक्कतें, एसिडिटी वाले खाली 1 से शुरू कर सकते, फिर 3 तक वो भी जा सकते, पाचन भी अच्छा हो जाएगा। वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक। लहसुन खाओ, लहसुन में चीरा लगा के, एक दिन मैंने पूरा बताया था इंडिया टीवी पर, चीरा लगा के गाय के घी में भून के थोड़ा सेंधा नमक डाल करके या काला नमक डाल करके खा लो, ऊपर से गर्म पानी पी लो। 3 से लेकर के 11 तक ये कलियाँ खाई जा सकती। थोड़ा खाने से पहले थोड़ा सा ये खाओ, मूली, थोड़ा गाजर, अनार। अनार तो ज़बरदस्त है, अनार और सेव पपीता, ये मेरा डेली का रूटीन है। ये लोग पूछते हैं बाबा जी आप कैसे खाते पीते जीते हो, तो मैं पहले थोड़ा अनार खाता हूँ, थोड़ा सेव खाता हूँ, पपीता खाता हूँ। करीब 50, 60, 70% तो इसी से मेरा पेट भर जाता है। नाम चारे के लिए थोड़ा सा पका हुआ खाना खाता हूँ, तो मैं कम खाता हूँ और मेरे चेले खूब खाते हैं, इसलिए मेरे चेले बड़े तगड़े तगड़े। हाँ, 1-1 क्विंटल के पूरे मस्टंडे हो रखे, क्योंकि बाबा जी के नाम पर पकाते हैं फिर खुद खा जाते हैं, क्योंकि मुझे तो खाने मुट्ठी भर, वो खाते थाली भर के। काम है। अच्छा स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम का एक सेशन हो जाए। फिर बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, मिश्रित अनाज, मिलेट्स। हाँ, और ये तो भूल ही गए थे, खाने पीने में। और ये भी समझा दीजिए कि प्राणायाम लीवर के लिए कैसे कारगर है। हाँ, तो ये अनारदाना और साथ में हरड़ याद दिला दी, मुंह में पानी पानी भर रहा है। अरे जोर से प्राणायाम करो ना, ओहो, 1 मिनट में 5 से 10 हजार किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। मैं तो फास्ट करता हूँ ऐसे, देखो ये। लेकिन ऐसे जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द हो मत करना, नहीं तो बोलेंगे अरे बाबा कमर तोड़ दी तूने। ऐसे मत करना, तो कमर दर्द वाले, बीपी हाई वाले, हार्ट वाले, वो आराम से कर लेना। और होले होले करना, बड़ा जबरदस्त है। मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, सब बीमारियां। हमसे बीमारी कम से कम 2 कोस दूर रहती है, 100 कोस दूर रहती है। अरे बोले भाई इधर मत जाइयो, बाकी कहीं पर भी घुस जाती है, कि एक किसी में तो एक साथ 5-5 घुस जाती है। बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, स्किन डिजीज, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, सब घुस जाती है। एक के बाद दूसरा बीमारियों का पूरा कुंबा आ जाता है। और जो योग करता है उसके भीतर कोई रोग का, पाप का, अशुभ का, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं का प्रवेश निषेध है। स्वामी जी, फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कल क्या खास है? जानलेवा होता प्रदूषण, नींद में भी डाल रहा है खलल। आधी रात को टूट रही है नींद, सोते सोते सांस रुकने का डर। स्वामी रामदेव के यौगिक उपाय पोल्यूशन से आपको बचाएंगे। भरपूर नींद मिलेगी। प्रदूषण से नींद कैसे बचाएं, जानने के लिए कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और अब बारी है स्वामी जी फैक्ट चेक की। तो फैक्ट चेक ये है, एक तो जिनको भी लीवर की बीमारी है उनको गन्ना खाना चाहिए, गन्ना चूसना चाहिए। अब शहर वालों को तो ये नहीं पता इसको चूसा कैसे जाता है। अब हम तो हाथ से भी गन्ना ऐसे छील लेते हैं, क्योंकि हमें टेक्निक पता है इसकी। और बहुत से तो ऐसे ही कैसे चूसा जाएगा पता ही नहीं।
और हमारा तो जूस अंदर ही बन गया, नमक अंदर था ही, वो तो मिल गया अंदर। तो स्वामी जी, गन्ना एक जमाना हुआ गन्ना खाए गन्ना हुए, चूसने वालों को चूसे कभी हुए भी मतलब। पीलिया नहीं होगा, चुंडी से नहीं लेकिन वो होठों के जो मुझे भी ये याद नहीं है, यहाँ पर आखिरी बार कब छिल हुआ? सा जाता है। होगा। लीवर की बीमारी, मैंने पिछले साल ही खाया था। लीवर की बीमारी बहुत घातक होती है, 24 घंटे में भी जान ले सकती है, बात तो ठीक है, लेकिन इसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, जो आज हमने बताया उनको उपाय अपनाए तो। एक मिथ और है कि लोग बुढ़ापे में लीवर की बीमारी होती है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, आजकल छोटे बच्चों में भी बीमारी हो रही है, इसलिए इसको हल्के में ना लें। हमारे साथ रोज योग आयुर्वेद को अपनाएं और सप्ताह में कम से कम एक बार ये मिट्टी पट्टी, सप्ताह में एक बार या साल में एक बार भी लियो ग्रेट बाह्य या आंतरिक बस्ती भी कर ली तो सदा रहेंगे फिट और लाइफ में रहेंगे हिट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल बताएंगे। अभी हम अपना गन्ना चूस लेते हैं। शुक्रिया बहुत स्वामी बहुत जी। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम।